हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट हमारा आर्टिकल का सॉल्व हो रहा था और इसमें जो है हमारे 12 आर्टिकल के रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके थे। तो आज हमारा 13 रहेगा प्रैक्टिस सेट। कौन सा फ्रेंड्स? आज हमारा प्रैक्टिस सेट 13 रहेगा, ठीक है। और 13 में भी हम लोग जो है 15 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखे होंगे सभी में विद एक्सप्लेनेशन कितना बारीकी से किया जा रहा है। तो अब आप जो है अगर अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखें तो जाकर चैनल पे विजिट करें। सारे रूल से रिलेटेड वीडियोस और अभी तक के जितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपलोड हो चुके हैं वो सारे आपको सीक्वेंस से 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए, कह रहा है ही हैड नो इल्यूजन फॉर बीइंग आइदर अ डिस्टिंक्स राइटर और अ एडिटर, फिर नो एरर, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल आपको पता है ए एन द है, तो स्पेशल आर्टिकल का टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल को हमको फाइंड आउट करना है ना। आर्टिकल ए एन द कहाँ पर, यहाँ पर एरर हो रहा। देखिए, कह रहा है ही हैड नो इल्यूजन फॉर बीइंग आइदर डिस्टिंक्स राइटर और एडिटर नो एरर, ठीक है। इसमें 4-5 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 1 में गलती है, या फिर पार्ट 2 में गलती है, या फिर पार्ट 3 में गलती है, या फिर पार्ट 4 में। और अगर पूरे सेंटेंस में, पूरे स्टेटमेंट में कोई भी अगर गलती नहीं तो आपका जो है आंसर होगा 5th पार्ट, दैट मीन्स नो एरर होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सही है, लेकिन अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर एडिटर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अगर क्या है एडिटर, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो एडिटर है, ये एडिटर फ्रेंड्स आपका, ठीक है, ये क्या है जो एडिटर है ये आपका नाउन है। ये क्या है? ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन कैसा है? काउंटेबल है। क्या है फ्रेंड्स? काउंटेबल। और आपको पता है कि काउंटेबल नाउन के पहले या तो ए का यूज़ करते हैं, या तो किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं ना। काउंटेबल नाउन के पहले या तो ए का यूज़ करेंगे या तो एन का यूज़ करेंगे, ठीक। अब ए और एन का कैसे यूज़ करेंगे? अगर वावेल से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हिंदी के स्वर शब्दों से हो रहा है तो आप एन का यूज़ करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन है, व्यंजन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका उच्चारण हो रहा है तो आप ए का यूज़ करेंगे। अब देखिए, अगर एडिटर फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे, जो एडिटर है, एडिटर अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे है ना, एडिटर, ठीक। एडिटर अगर ऐसे लिखे जाए तो एडिटर ने पहला लेटर देखिए क्या है? ए है। और ए अब बताइए हमारा स्वर है कि व्यंजन है? तो आपने कहा सर स्वर है ना, स्वर है। तो स्वर के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, रूल में ही ना, क्या करते हैं वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। क्या किया जाएगा? एन का। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, और आई एडिटर लिखा, बल्कि होना क्या चाहिए, और एक की जगह क्या होना चाहिए? एन एडिटर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? एन एडिटर होना चाहिए। तो इसलिए किस पार्ट में फ्रेंड्स आपको गलती हुई? आपका 4th पार्ट गलत हुआ। कौन सा? 4th पार्ट इज रॉन्ग, ठीक है। तो 4th पार्ट आपका गलत है। क्लियर? चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोशिश करिए आप भी इसको करने की। चलिए पढ़िए क्वेश्चन जो है, कह रहा है नितिन्स नेफ्यू वाज हु लिव इन बनारस। कह रहा है नितिन का नेफ्यू जो है, भतीजा, जो कि कहाँ रहता है? बनारस में रहता है। इज़ ईगर टू ट्रैवल टू दिल्ली इन द विंटर ना। वो क्या है? दिल्ली जाने के लिए उत्सुक है विंटर में, है ना। फिर कह रहा है ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल, वो अपने जो है दिल्ली जो हमारी राजधानी है उसकी एक ग्लिम्स लेने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स जो है, तो अब देखिए यहीं से पता चल रहा है दिल्ली किस लिए जाने के लिए उत्सुक है। दिल्ली कैपिटल की राजधानी की एक झलक पाने के लिए। क्या पाने के लिए? एक झलक पाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए चलिए, एक झलक पाने के लिए उसकी जो है आतुर है। तो यहाँ पर जो ग्लिम्स है, ये ग्लिम्स भी आपका फ्रेंड देखिए यहाँ पर नितिन्स नेफ्यू हु लिव्स इन बनारस ना। नितिन्स नेफ्यू, नितिन का भतीजा जो कि कहाँ रहता है? बनारस में रहता है। इज़ ईगर टू, बड़ा उत्सुक है वो, क्या है? ट्रैवल टू दिल्ली, कहाँ? दिल्ली जाने के लिए, ठीक है। विंटर टू हैव अब देखिए हैव आ ग्लिम्स हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स। क्या है? केवल ग्लिम्स है, ये क्या हो जाएगा आपका? हैव आ ग्लिम्स हो जाएगा। यहाँ पर बस कुछ नहीं है। जो ग्लिम्स है, ये ग्लिम्स भी आपका नाउन है। क्या है? आपका नाउन है, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? आपका नाउन है। तो नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ ग्लिम्स हो जाएगा। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? आ ग्लिम्स ऑफ द कैपिटल, मतलब राजधानी की एक झलक पाने के लिए। क्लियर? तो किस पार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर भी गलती हुई? आपका पार्ट 4th में गलती हुई। ओके। और एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सब आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, चाहे आपका एमटीएस हो या यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर कह लीजिए मतलब कोई ना कोई जो है बैंक से रिलेटेड हो या एसएससी से रिलेटेड हो, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या एलआईसी वगैरह के हो गए ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आरआरबी वगैरह की, तो ये सारे एग्ज़ाम से आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर प्रैक्टिस सेट में आपको सॉल्व करा जा रहा है। और इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहीं से भी एग्जामिनर अगर दे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है।
देखिए कह रहा है आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज ही मेक्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी ना, विद द व्यू टू एक्सचेंजिंग हिज पावर ग्रेजुअली। ठीक है, अब देखिए विद हिज पावर ग्रेजुअली, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना, अब देखिए ये सारा कुछ आपका सही है। आई डू नॉट लाइक हिम ना, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता, बिकॉज ही मेक ट्रांसपेरेंसी को ट्रांसपेरेंसी करता है अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध ना। फिर कह रहा है मी विथ द व्यू, अब देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा, विथ द व्यू, जो व्यू है ये व्यू भी आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, व्यू आपका काउंटेबल नाउन हो जाएगा, व्यू ना, व्यू काउंटेबल नाउन मतलब एक झलक, एक झलक से व्यू का मतलब हो जाएगा एक झलक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो अब द यूज हुआ है, ये द ना होकर के यहाँ क्या होगा, आ का यूज होगा। क्लियर है, यहाँ पर क्या होगा, आ का यूज होगा, तो ये भी आपका गलत हुआ। तो किस पार्ट में गलती हुई, देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कोई गलत नहीं, सेकंड पार्ट भी सही है, तो हमारा इस पे ये थर्ड पार्ट में ना, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट गलत हुआ, थर्ड पार्ट में आपके गलती हुई, तो थर्ड पार्ट इज़ रॉन्ग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बढ़ लेते हैं 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन 4 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू क्या है, कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट, फिर नो एरर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 पार्ट इसमें दिए गए हैं। अब कौन सा पार्ट आपको गलत है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें ना, कह रहे हैं ही एड्रेस्ड पीपल, अब जो ही एड्रेस्ड पीपल है, ठीक है, ही एड्रेस्ड पीपल, देखिए यहाँ यहीं से समझ में आ गया। तो ये जो पीपल है, ये पीपल किसको एड्रेस किया, पीपल को, तो पीपल को एड्रेस किया, तो पीपल जो यहाँ पर पीपल को एम्फेसाइज किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी अगर किसी नाउन को आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, अगर किसी नाउन को क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपका डेफिनिट आर्टिकल क्या आएगा, डेफिनिट आर्टिकल जो है द आएगा। दूसरी बात क्या है, ये कह सकते हैं आप इसको कि जो पीपल ये पार्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है, किस में हो रहा है, एक ये पार्टिकुलर सेंस में ना, पार्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। और जब किसी नाउन का यूज हम लोग पार्टिकुलर सेंस में करते, विशेष अर्थ में करते, खास संबंध में करते, तो उसके पहले आपका डेफिनिट आर्टिकल द आता है ना। अब देखिए क्यों इसको किया जा रहा है, क्योंकि ही एड्रेस्ड पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्वे देम दैट डिसीजन वर करेक्ट, है ना। वो लोगों को क्या कर रहा है, एड्रेस्ट कर रहा है। तो लोग यहाँ पर किस सेंस में आ गए, पार्टिकुलर सेंस में आ गए, स्पेसिफिक सेंस में आ गए, एम्फेसाइज करने के सेंस में आ गए। तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा, पीपल की जगह इसके पहले आपका आर्टिकल द होगा, क्या हो जाएगा, ही एड्रेस्ड टू द पीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही एड्रेस्ड टू द पीपल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ किस पार्ट में गलती हुई, यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपकी गलती हुई। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए आप भी बताइए क्या होगा इसमें। चलिए चलिए अब कह रहा है, देखो इन योर माइंड, है ना, क्या कह रहा है, इन योर माइंड डेवलप इमेज व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। कह रहा है इन योर माइंड, अपने माइंड में डेवलप इमेज, क्या करो, इमेज डेवलप करो, इमेज बनाओ, ठीक है, इमेज का निर्माण करो, व्हाट यू वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, तो अगर यहाँ पर बात करें, है ना, तो इन योर माइंड, अपने माइंड पर डेवलप इमेज। अब जो इमेज अपने माइंड में क्या करो, एक इमेज झलक, ऐसे आप कहेंगे ना, इमेज मतलब एक झलक जो है आप डेवलप करो, ताकि फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं उसकी इमेज आप डेवलप करो। तो यहाँ पर जो इमेज है फ्रेंड्स, ये जो इमेज मैं आपको बता दूँ, है ना, इमेज, अब इमेज जो है, इमेज आपका नाउन है, कैसी नाउन है ये आपका, काउंटेबल नाउन है। क्या है फ्रेंड्स, आपका काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के पहले ए आता है या फिर क्या आता है, आयन आता है ना, ए आता है या फिर आयन आता है। अगर इमेज में वावेल का प्रोनाउंसिएशन होगा तो आयन का यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का होगा तो ए का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जो इमेज, अगर आप इसको हिंदी में इमेज को अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, इमेज अगर ऐसे लिख रहे हैं, तो इमेज में पहला लेटर देखिए आपका क्या है, ई है, और ई आपका क्या है, ये स्वर है, ई क्या है, स्वर है। और स्वर के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इमेज की जगह क्या हो जाएगा, इमेज की जगह हो जाएगा आयन इमेज, क्या हो जाएगा, आयन इमेज। क्लियर, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयन इमेज हो जाएगा। इन योर माइंड डेवलप आयन इमेज। क्लियर, तो किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर पार्ट सेकंड में गलती है। ठीक, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है टेल विनय दैट ही कैन नॉट बिहेव वे ही लाइक इन
दिस कॉलेज, नो एरर ना। 6 पार्ट में क्या कर रहा है, मतलब 5th पार्ट में नो एरर। चलिए इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए कह रहा है टेल विनय, विनय से कह दो दैट कि ही कैन नॉट बिहेव वे ही लाइक इन दिस कॉलेज, कि वे जो है इस कॉलेज में इस तरीके का बिहेव ना करे, इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का बर्ताव ना करे, ठीक है ना। चलिए तो अब फ्रेंड्स देखिए टेल विनय दैट, विनय से कह दो कि वो इस कॉलेज में इस तरीके का व्यवहार ना करे। तो यहाँ पर जो किस तरीके का व्यवहार ना करे, इस प्रकार का व्यवहार। यहाँ जो फ्रेंड्स ये वे है ना, तो वे भी यहाँ पर किस सेंस में आया है, ये वे यहाँ पर किस सेंस में, यहाँ पर ये भी पार्टिकुलराइज्ड सेंस में, किस में है ये आपका पार्टिकुलर सेंस में, किस में है पार्टिकुलर सेंस में है, या कह लीजिए स्पेसिफिक सेंस में है ना, स्पेसिफिक सेंस में कुछ भी कह लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, वे की जगह क्या आ जाएगा, द वे आ जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका द वे होना चाहिए, ठीक। तो किस पार्ट में यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर आपका 3rd पार्ट में गलती हुई। किस में हुई फ्रेंड्स, 3rd पार्ट में गलती हुई। ओके चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, बहुत फटाफट हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे 15 क्वेश्चन ना विद इन 20 और 25 मिनट्स। ओके चलिए देखते हैं। अब कह रहा है 7 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 7 क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक क्या है, सदानंद हैड मेड रिक्वेस्ट टू मी टू टेक हिम टू बेंगलोर ना। कह रहे हैं लास्ट वीक को ना, लास्ट सप्ताह को क्या कहा, सदानंद हैड मेड रिक्वेस्ट, सदानंद ने मुझसे क्या किया, एक रिक्वेस्ट जो है ना, मुझसे एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे बेंगलोर क्या करें, ले चले, है ना। अब देखिए तो हैड मेड रिक्वेस्ट, यहाँ पर मुझसे एक रिक्वेस्ट किया है ना, तो एक रिक्वेस्ट के सेंस में आ रहा है ना, किस सेंस में आ रहा है फ्रेंड्स, ये भी आपका कह रहा है ना, मुझसे एक रिक्वेस्ट किया, क्या किया, मुझसे एक रिक्वेस्ट किया, ठीक है ना। अभी जो अब दूसरी बात अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो आपका क्या है, ये आ रिक्वेस्ट है, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट जो है, तो ये रिक्वेस्ट नहीं तो ये आ रिक्वेस्ट होता, ठीक। तो आ रिक्वेस्ट होती है, आ रिक्वेस्ट हमारा जो एक ये ईडियम से फ्रेंड्स, क्या है ये आपका ईडियम से, ठीक है। तो ईडियम से, तो ईडियम्स के पहले ए और एन का यूज़ होता है ना, ए एन का यूज इसके पहले होता था। यहाँ पर रिक्वेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, हैड मेड आ रिक्वेस्ट टू मी, जो क्या हो जाएगा, हैड मेड आ रिक्वेस्ट, ठीक है, आ रिक्वेस्ट टू मी हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर भी आपका 3rd पार्ट ही गलत है। ओके चलिए बढ़ लेते हैं आपका 7 के बाद देखिए 8 में, ठीक। यहाँ बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 क्या कह रहा है, 8 देखिए कह रहा है हाउ यू ईट इज़ एज एन इम्पॉर्टेंट एज वाट यू ईट, है ना। कह रहा है एज यू हाउ यू ईट, आप कितना खाते हो, इज़ एज एन इम्पॉर्टेंट एज वाट यू ईट, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो आप खा रहे हैं, ठीक है। आप कितना खाते हो ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है जो आप खा रहे हैं ना, ये उस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें किस पार्ट में गलती है, तो हाउ यू ईट ये तो आपको पूरा सही है, इज़ एज एन इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं ना कि जो ए है या फिर आपको जो डेफिनेट आर्टिकल ए या फिर आयन है, तो किसके पहले आता है, ये नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है, अगर नाउन के पहले आ रहा है तो ये सही है, लेकिन अगर ए और आयन किसके पहले आ रहा है, किसी एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, तो ये आपका गलत है। क्या है फ्रेंड्स, गलत है, क्योंकि ए एन जो है किसी एडजेक्टिव के पहले नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव थोड़े ना काउंटेबल होता है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ये हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आ सकता है। एडजेक्टिव के पहले तब आएगा जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होगी तब आ सकता है, ठीक, तब क्या है, आ सकता है, ठीक है। जैसे कह दें ना, जैसे कह दें टॉम, ऐसे कह लीजिए टॉम इज़ आ गुड, ये क्या है आपका गलत है, ये क्या है गलत है, ठीक। लेकिन देखिए क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव है यहाँ पर तो ए नहीं आएगा। लेकिन जैसे ये कह दें टॉम इज़ आ बॉय, टॉम इज़ अ बॉय, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आएगा लेकिन एडजेक्टिव के पहले नहीं आएगा। हाँ, नाउन एडजेक्टिव के पहले तब आएगा जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लगी होगी। कैसे, जैसे इसको ऐसे लिख दिया जाए ना, जैसे कह दिया जाए टॉम इज़ आ गुड बॉय। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बॉय आपका नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव गुड है, इसके पहले आर्टिकल ए आ गया, तो आपका क्या है, सही है। तो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे ना कि एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं ना, समझ रहे हैं ना, आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर नाउन है तो उसके पहले करते हैं। और एक शर्त ये होती है कि एडजेक्टिव के पहले करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब एडजेक्टिव के बाद कोई आपका नाउन हो। क्लियर है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें
देखिए यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, तो हमारे यहाँ पर किस पार्ट में गलती है फ्रेंड्स, ये आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट आपका एडजेक्टिव। यहाँ पर देखिए आयन आया है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आयन नहीं होगा, ये आयन क्या है, नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा, हाउ यू ईट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वाट यू ईट। क्लियर। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, आपका सेकेंड पार्ट गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका गलत हो रहा है। चलिए आइए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, चलिए 9 की तरफ हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 हमारा कह रहा है इफ़ आई वर यू, कह रहा है इफ़ आई वर यू। देखिए यहाँ पर कोरी कल्पना को दिखा रहा है ना, जब कहीं पर भी इफ़ लगा हो, एज लगा हो, दो लगा हो ना, इफ़ लगा हो और उसके बाद सब्जेक्ट आई हो, तो समझ लीजिए आई किस हमेशा हमेशा बात क्या है, वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ना कि क्या आएगा। आप आई को सिंगुलर टाइप देख करके वाज लगा देते तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग इस पार्ट में गलती करेंगे, तो ये पार्ट मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका क्या है, एकदम सही है। इफ़ आई वर यू, इसका मतलब तुम्हारे जगह मैं होता, या काश तुम मैं होता, ऐसे करके ना। आई वुड नेवर राइट सच स्ट्रांग ना वर्डेड लेटर, तो इस तरीके का वर्डेड लेटर ना क्या करता, कभी न लिखता है ना, इस तरीके का यहाँ पर कुछ सेंस निकल रहा। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, चलिए चलिए अब देखिए फ्रेंड्स है ना, अब अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, तो देखिए कहाँ पर किस पार्ट में गलती है, आई वुड नेवर, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। राइट सच, अब जो सच है देखिए स्ट्रांग है, स्ट्रांग के बाद ये आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद देखिए वर्डेड, ये भी आपका जो है स्ट्रांग वर्डेड, ये आपका एडजेक्टिव है पूरा। ठीक है, और लेटर आपका नाउन है ना, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर इसमें होता है ना, तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको सच दिख जाए, तो सच के बाद आप ए और एन का यूज़ करते हैं, कहाँ पर, सच के बाद ए एन का यूज़ करते हैं, कब करते हैं, मान लीजिए उसके बाद आपको एडजेक्टिव दिख जाए, उसके बाद आपको एस सी एन दिख जाए। एस सी एन दैट मीन्स फ्रेंड्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर सच है और सच के बाद किसका है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल या फिर किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब स्ट्रांग, तो सच स्ट्रांग है ना, तो क्या हो जाएगा, सच स्ट्रांग ना होकर के सच आई स्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सच आई स्ट्रांग, ये आपका हो जाएगा सच आ स्ट्रांग। ठीक, सचा स्ट्रांग हो जाएगा, तो सचा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ किस पार्ट में गलती हुई, यहाँ पर पार्ट थर्ड में हमारी गलती हुई। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, है होप समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस सेशन जो है। चलिए क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। चलिए चलिए अब देखिए कह रहा है दे डिड नॉट ना, क्या कह रहा है, दे डिड नॉट टॉक मच बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू वेक अप अब द अदर पीपल इन दी हाउस ना, कह रहा है दे डिड नॉट टॉक मच, वे जो है ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज बात नहीं करते हैं, बिकॉज ना क्योंकि दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते हैं, वेक अप द अदर पीपल इन हाउस ना, क्यों किसको, अदर पीपल को, घर में जो दूसरे लोग हैं उनको क्या करना, उनको जो है वेकअप करना, उनको जगाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स वे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो घर में दूसरे लोग उनको क्या नहीं करना चाहते, उनको मतलब जगाना नहीं चाहते, वेकअप नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ये जो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई गलती नहीं ना, दे डिड नॉट टॉक मच, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। ठीक है, बिकॉज दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते हैं, क्यों, डिड नॉट लगा है, सिंपल पास्ट टेंस की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, लेकिन नेगेटिव आ जाता है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सब आपका सही है। ठीक है, अब देखिए वेकअप जगाना चाहते हैं ना, अब उसके बाद पीपल, किन लोगों को, वे लोग जो कहाँ हैं, वो जो घर में है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो घर हैं, तो घर यहाँ किस सेंस में है, जो हाउस है, हाउस आपको स्पेसिफिक सेंस में है, किस में आया है, आपका पर्टिकुलर सेंस में आया है, स्पेसिफिक सेंस में आया है। और जब कोई चीज़ स्पेसिफिक सेंस में किसी नाउन का यूज़ करते हैं तो उसके पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ठीक, तो यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पीपल इन हाउस की जगह पीपल इन द हाउस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीपल इन द हाउस हो जाएगा। तो किस पार्ट में यहाँ पर आपकी गलती है, आपका पार्ट फोर्थ क्या है, गलत है। कौन सा पार्ट गलत है फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट इज रॉन्ग। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 देखते हैं, क्वेश्चन 11 हमारा क्या कर रहा है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 11 पढ़िए ध्यान से। चलिए कह रहा है अंकित along with his family goes for morning walk every day in the nearby park ना, कह रहा है अंकित along with his family, अंकित जो अपने फैमिली के साथ along with his family अपने पूरी फैमिली के साथ क्या है, कहाँ जाता है, मॉर्निंग वॉक पे जाता है। ठीक, गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक, गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका गोज़ फॉर मॉर्निंग वॉक है, कहाँ जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाता है, पास के ही एक किस में जाता है, पास के ही एक जो है ना, एक जो है कहाँ पर जाता है, पार्क में जाता है। ठीक, चलिए
चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगर फ्रेंड्स अगर इसमें देखें किस पार्ट में गलती है तो कहाँ पर जाता है। देखिए इस तरीके के आपके ईडियम्स आपने पढ़ा होगा ना, गो ऐसे जैसे कह दिया जाए गो फार है ना, गो फार अ वॉक, गो फार अ वॉक, गो है ना, गो फार अ स्विम ना, गो फार अ ड्राइव, गो फार अ ड्राइव। इस तरीके की जो ईडियम्स होते हैं सब क्या होते हैं, ईडियम्स होते हैं। तो इनके सब के पहले जो आर्टिकल ए फिर या फिर किसका आइन का यूज़ यहाँ पर करते हैं ना। तो बस यहाँ पर कौन से पार्ट में गलती है, यहाँ कह रहा है ना गोस फार मॉर्निंग वॉक के लिए क्या हो जाएगा, गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वॉक क्या है आपका नाउन है, और नाउन के पहले मॉर्निंग वॉक मतलब उसकी विशेषता बता दिया, तो एडजेक्टिव के पहले आ गया है ना, तो मॉर्निंग क्या है, वॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, गो फॉर मॉर्निंग वॉक की जगह हो जाएगा गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। क्लियर। तो कौन से पार्ट में यहाँ पर गलती है, पार्ट थर्ड में यहाँ पर आपका गलती है। ठीक है, चलिए मूव ऑन क्वेश्चन नंबर, चलिए 12 पे देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन 12 हमारा क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कह रहा है इट, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इट बीइंग अ हॉलीडे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक इन द नियर बाय नेशनल पार्क। बस उसी से रिलेटेड जैसे तैसे है ना, जैसे वो था सेम इसमें भी है ना। इट बीइंग हॉलीडे, हॉलीडे होने के चलते या हॉलीडे होने के नाते वी डिसाइडेड टू गो, हम लोग जाना निर्धारित किए हैं। कहाँ निर्धारित किए हैं, गो फॉर पिकनिक, गो फॉर जैसे गो फॉर वॉक, गो फॉर ड्राइव, गो फॉर स्विम, इस तरीके कहते हैं। तो गो फॉर पिकनिक की जगह फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गो फॉर आ पिकनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो फार क्या है, देखिए क्या लिख गया है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गो फार है ना, गो फार आ पिकनिक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गो फार पिकनिक की जगह गो फार आ पिकनिक हो जाएगा। ठीक है, गो फार आ, क्यों, क्योंकि ये भी आपका किस में है, इडियोमेटिक सेंस में। किस में फ्रेंड्स, ये भी आपका इडियोमेटिक सेंस में। ठीक, तो इडियोमेटिक सेंस में तो यहाँ पर भी गो फार आ पिकनिक हो जाएगा। तो यहाँ पिकनिक के पहले डेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, यहाँ पर भी आपका थर्ड पार्ट गलत हुआ। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 हमारा क्या कह रहा है, मूव ऑन क्वेश्चन 13। चलिए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 फ्रेंड्स हमारा कह रहा है द यंग सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड बीन वाउंडेड सीरियसली ऑन द बैटल फील्ड है। क्या कह रहा है, द यंग सोल्जर, जो यंग सोल्जर था, युवा क्या था फ्रेंड्स, युवा सैनिक था, वाज टेकन, उसे कहाँ ले गया गया, हॉस्पिटल ले गया। बिकॉज क्यों ले गया, क्योंकि ही हैड बीन वाउंडेड, वो गंभीर रूप से क्या था, घायल हो गया था। कहाँ पर, बैटल फील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, ऐसे करके इसका सेंस निकल रहा है। ठीक, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, रूल पढ़ाया था कि अगर कहीं भी आपको इतने वर्ड मिल जाए, मान लीजिए आपको स्कूल मिल जाए फ्रेंड्स, क्या मिल जाए, स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, ठीक, स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, चर्च मिल जाए, ठीक है, चर्च मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, ठीक, हॉस्पिटल मिल जाए, बेड मिल जाए, या फिर कह लीजिए टेम्पल मिल जाए, क्या मिल जाए, टेम्पल मिल जाए, मॉस्क मिल जाए, मस्जिद जो है ना, चर्च मिल जाए, गुरुद्वारा। तो ये जो प्लेस होते हैं, ठीक, इन प्लेस पर अगर जो सब्जेक्ट है वो सेल्फ बेनिफिट के लिए जा रहा है, किसके लिए फ्रेंड्स, वहाँ पर सेल्फ बेनिफिट, मतलब उसमें किसी दूसरे का बेनिफिट नहीं है, तो उसके पहले, इनके पहले जो आर्टिकल द है, इनके पहले आर्टिकल द फ्रेंड्स, इनके पहले ये जो स्कूल, कॉलेज, चर्च, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, हाउस, बेड, हॉस्पिटल, ये जो सब वर्ड हैं, इनके पहले अगर आप द का यूज़ करते हैं, अगर किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो आपके गलत माने जाएंगे। ठीक है ना, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे जब ये सेल्फ बेनिफिट का हो। अब जब सेल्फ बेनिफिट नहीं होगा, पर्पज़ कोई दूसरा होता है, किसी दूसरे का बेनिफिट होता, तो वहाँ पर आप द का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब यंग सोल्जर को हॉस्पिटल ले गया तो यहाँ पर हॉस्पिटल में उसी का तो इलाज होगा, यंग सोल्जर का ही तो इलाज होगा, क्योंकि किसी दूसरे को होगा, है ना, उसी को होगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पहले देखिए आर्टिकल द लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सोल्जर सब्जेक्ट है उसी की बात हो रही है, और ये खुद का बेनिफिट की बात हो रही है। यहाँ पर सोल्जर जो सब्जेक्ट है उसके बेनिफिट की बात हो रही है, किसी दूसरे के बेनिफिट इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो द का यूज हुआ है वो नहीं होगा। ठीक, तो इसमें किस, ये द आपका नहीं होगा। तो किस पार्ट में फ्रेंड्स गलती है, तो आपका सेकेंड पार्ट यहाँ पर गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ, सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 14 हमारा क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन 14 को देखते हैं ना। चलिए 14 को भी पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए, दे टूक रीडिंग टाइम, हाँ, दे टूक रीडिंग टाइम फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट एरर ना, फिर कह रहा नो एरर, फिर दे टूक रीडिंग, वे रीडिंग करते हैं फॉर बेटर नॉलेज, किस लिए, बेटर नॉलेज के लिए। ठीक है,
अब देखिए, अब फ्रेंड्स अगर अब मैं आपको बता दूं तो जो बेटर है फ्रेंड्स, ये क्या है, बेटर है ना, ये क्या है, बेटर। ये जो आपका गुड होता है, क्या होता है, गुड है, और गुड के बाद क्या होता है, बेटर होता है, क्या होता है, बेटर होता है, और ये बेस्ट होता है, गुड बेटर बेस्ट। ये जो है एडजेक्टिव की पीडी है, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, और ये क्या है फ्रेंड्स आपका ये सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है, एचडी है, ठीक है, एचडी है। तो पीडी और मतलब कि सीडी और एचडी, इन दोनों के पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। क्लियर। चलिए अब जो है समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो दे टूक रीडिंग टाइम फॉर बेटर नॉलेज की जगह क्या हो जाएगा, फॉर बेटर नॉलेज की जगह हो जाएगा फॉर, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, फॉर द क्या हो जाएगा, बेटर बेटर नॉलेज, ठीक, फॉर द बेटर नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में फ्रेंड्स आपका गलती है, पार्ट जो है बेटर के पहले क्या आ जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक, बेटर के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। तो यहाँ पर ना किस पार्ट में गलती हुई, आपका थर्ड पार्ट में गलती हुई। ओके, चलिए बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ना। और आज के इस सेशन का, आज के जो है प्रैक्टिस सेशन का, प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए इस पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इस पे क्या कह रहा है, इसको आप थोड़ा सा कोशिश करिए अपने से करने की। देखिए इस पे क्या कह रहा है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, कह रहा है ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन बोट ना, वे ही डिड नॉट गो टू द सिटी ऑन बोट, वे सिटी बोट से नहीं गया, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया कैसे गया, बाई द ट्रेन, ट्रेन से गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगर मैं आपको याद हो, रूल में ही बताया था, रूल में क्या बताया था कि अगर अगर कहीं भी, ठीक है, आपको बाई मिल जाए, क्या मिल जाए ना, क्या मिल जाए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं बाई मिल जाए, ठीक, और ना बाई, और उसके बाद जो है, ठीक है, बाई, और आपको मीन्स ऑफ क्या मिल जाए फ्रेंड्स, आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, क्या मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, ठीक फ्रेंड। चलिए ट्रांसपोर्टेशन ये हो गया, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके पहले जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, नो आर्टिकल होगा, क्या होगा, एन ए का मतलब होगा नो आर्टिकल, मतलब किसी भी बाई के बाद, है ना, बाई के जो बाई हमारा प्रेपोजिशन है, बाई के अगर बाद कोई भी आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फ्रेंड उसके बाद जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद जो है आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो है बाई है, अब बाई के बाद देखिए क्या है, ट्रेन है, ये ट्रेन आपका क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन के रूप में उसका यूज़ किया जा रहा है ना, यहाँ पर क्या है किया जा रहा है ना। तो इसके पहले देखिए आर्टिकल द आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल जो द है ये द आपका नहीं होगा, ये द क्या है, नहीं होगा, आपका द जो है नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ किस पार्ट में, बाई, बस सिंपल से क्या हो जाएगा, बाई ट्रेन हो जाएगा, ना कि ये आपका बाई ट्रेन हो जाएगी, आपका सही है। और जो ये आपका बाई द ट्रेन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बाई द ट्रेन लिखा है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, बाई द ट्रेन आपका क्या है, गलत है। तो इसलिए किस पार्ट में यहाँ पर गलती है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपके गलती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, ठीक। तो अगर आपने अभी तक वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल पर विजिट करिए, आपको प्रीवियस सारे वीडियोज जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा 14 प्रैक्टिस सेट हमारा रहेगा, ठीक है, 14 या फिर कोई नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अभी 1-2 प्रैक्टिस सेट इस पर आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए उनको और सॉल्व करा दूँ, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगर आपका प्रैक्टिस सेट हुआ तो 14-15 तक जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर फ्रेंड्स नया टॉपिक आपको शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।